चाय पियो कर लेना दुनिया है। राधे राधे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, महादेव भगवान की। तो अमर कथा सुनाने लगे। एक जगह खोजी गई विशेष, और उस स्थान पर कैलाश पर्वत पर जाकर एक जगह स्थान पर पार्वती माता को भगवान शिव अमर कथा सुनाने। तो कहने लगे, त्रिशूल को आदेश दिया, कहे कोई आसपास नहीं रहना चाहिए, सबको भगा दो, दूर कर दो। तो क्या है कि त्रिशूल घूमते घूमते एक पेड़ पे गया, वहां कुछ पक्षी थे, उस पक्षी को भगा दिए और उसी पक्षी का एक अंडा था, वो जो है ना सड़ चुका था। तो उस अंडे को वो पक्षी वहीं छोड़कर जो है चली गई। आप चले गए तो क्या है कि त्रिशूल ने कहा, महाराज कहे कि देखो कोई नहीं है। ठीक ठीक। तो पार्वती माता से भगवान कहने लगे, कहे देखो हुकारू देत रहे, हाउ 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 बोलत रहे, तब कथा सुनात रहे। और जहाँ तो हुकारू बंद हुई वहाँ कथा रुक गई, स्टॉप हो गई। अबर कथा नियम भाई देखो, भगवान की कथा आप सुन रहे हो, इसका क्या गारंटी है? गारंटी कहे यह है कि भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे और आपको जय बोलना है, तब आपको हमको पता चलेगा कि भगवान की कथा सुन। अब पार्वती माता सुने प्रारंभ करी, भगवान महादेव सुनाते सुनत कुछ देर हुई, पार्वती माता जो है ना सुत नींद पर काबर देख डल्लभ के गद्दा में घलो वैसे नींद नहीं आएगी। कथा जैसे सुनील तुम्हारा बताए रहे ना सत्यनारायण के कथा नहीं पर। तो आदमी क्या है कि घर के बेड में उतना अच्छा नींद नहीं आता जहाँ कथा आता है। अब एक किसके साथ होता है जिनको प्रैक्टिस नहीं है कथा सुन, कथा घलो हर कोई थोड़ी सुन पाएगा। अब आज ऐसे जमाना है जब दाई के बेटा नहीं सुने, बेटा दाई नहीं सुने, तुमन हमर सुना तो हमन तो बड़े साधुवाद धन्यवाद देते तुमन लोग कि आज गलो के युग में कोई काकरो सुनना नहीं चाहे, तहुम तुमन हमर सुना। तो क्या हुआ कि वो जो पक्षी अंडा छोड़ के गया था, वो अंडा जो है सड़ गया था, उस अंडे में जीव आ गई, वो अंडा जो है स्वरूप धारण कर लिया। और वो जो है ना पार्वती माता के स्थान पर जो है पुकारू देने लगा, आवाज देने लगा। तो भगवान महादेव सुना रहे। अब थोड़े देर के बाद भगवान को पता चला, कहे क्या कि पार्वती माता तो सो। तो त्रिशूल को आदेश दिया, कहे ये अमर कथा सुना कौन? कहे उस अंडा से जीव निकलकर सूक्ष्म रूप में उस पक्षी ने सुना महाराज। तो त्रिशूल को आदेश दिया, कहे उस पक्षी को नष्ट कर दो, खत्म कर दो। ले भगवान गलवाल कर है अमर कथा सुंदरी के काम ही ले बता। अब वो पक्षी चली, अब दौड़े लगी, सोकर पीछे त्रिशूल जा स्त्री मन जमाती लेते, बड़ा जोर से मुंह खोले रहे। तो इसने व्यास जी के पत्नी जमाती ले रही, बहुत बड़े मुंह खुले रही, पक्षी घीस होकर मुंह में घुस के अंदर। अब सूख जाग जो है ना त्रिशूल जाग बताइए ऐसे बात। अब वही कोनेगा भैया, देख वही सुखदेव महाराज है। अब 1 साल 2 साल नहीं 16 साल हो गए अपन मां पेट में आवे। तय का ताई जगह मन कहते अरे आना भैया निकल लगा, कहते मैं नहीं जा आओ काबर, कहते यही संसार है खलू दुस्तार है, कहे संसार आसार है, संसार अंधकूप है। कहते कैसे? कहते कहा कि एक जनादमी रही। अब वो आदमी ना घूमत वन में समय हो गए रात। अब कहा कहते आप कहाँ, अब दिशा भ्रम हो गए, दिशा विशा कहाँ जाऊँ कि आराम करे बल लगी तो सुते रही, तो ओकरे छोड़ के दूर में कुआं रही से। तब वो रात के सपना देखी, संसार सपना है, संसार में सपना देखते कहते का कि वो सपना देखी कहते मोर बिहार हो गए, एक गाँव फिर पलटी। अब वो छोड़ के दूर में कुआं है ना, पलटी से गाँव पलटी। अब ओकर बाद छोड़ के दूर बाद सोचते का उस समय वही थोड़ी से 1 साल हो गए, मोर लोग लड़का हो गए फिर पलटी। हाँ वैसने पलटत 2 गाँव पलटी, सब कथे का मोर लोग लड़का बड़े हो गए, मैं पढ़ा मोर भाई भाई सब जन पूछन हमन की फिर पलटी कुआं गिर, कुआं नजदीक में 3 गाँव पलटत जा कुआं गिर गए।
कावर संसार असार है जी और संसार अंधकूप है का, क्योंकि भगवान साक्षात कहते हैं महादेव उमा कहूँ मैं अनुभव पर और सत हरि भजन जगत सब सपना। अब नींद में कोई मुक्का मारे तक दिन में इसमें होई नहीं होई। तो जो सपना है वो सपना कभी सच नहीं होने वाला, इसीलिए कहे संसार में मैं नहीं आऊंगा। कथे मोर दादा मोर बाप तोर से हाथ पांव जोड़ा धन ते आ जा सुखदेव महाराज। कथे ठीक है मैं आऊंगा तो संन्यास ले लूंगा। कथे कैसनो गलो ले आ 16 वर्ष के बाद भगवान सुखदेव जी महाराज निकली और निकली जनेऊ फनेऊ कुछ नहीं होए, बामन के जनेऊ होते तो एक जनेऊ बामन के होते ना उतना बिहाव खर्चा है। हमारे बड़े दाई बैठे पूछ ले, हाँ बामन के जनेऊ बिहाव खर्चा है काबर सब चीज होते। हम बारात गलो जाता लेकिन दुल्हन नहीं लानन भैया। हाँ बारात गलो जाता भिक्षा विक्षा गलो मांगता फिर भिक्षा ला के अपन माल देते वामन महाराज के कथा जब वही तक तुम सुनो तो का हो इस कथे निकल गए। अब निकले लड़ीस न था ऊपर पीछे 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 व्यास जी महाराज जाते हाय बेटा बेटा रूप बेटा रूप बेटा रूप कैसे कैसे। तब पेड़ पौधा मन वापसी में बोला प्रति उत्तर देते कथे ये तोर बेटा नो ये बेटा रहने वाला नहीं है संन्यास ले रही। तो नदी में कुछ स्त्री है वो मन बिना वस्त्र से स्नान कर। अब जब सुखदेव जी महाराज निकली ना तो मन वस्त्र नहीं पहनी, जैसे वहाँ व्यास जी महाराज होकर पीछे पीछे निकली ना तानो मन सब जन वस्त्र पहन रही। तब व्यास महाराज कहते कैसे तुमन बड़ा अलकर हो, कहते कैसे अरे मोर जवान बेटा ये तिल गीस तुमन कपड़ा नहीं पहनी अब मैं डोकरा ढाकरा जात तुमन कपड़ा पहने हो। तब वो स्त्री मन कहते महाराज सुन कथे तोर बेटा में कोई काम क्रोध मद लोभ कुछ नहीं है, कौन नारी कौन पुरुष एकर कोई भेद नहीं है, ओकर बर सब समान है। अब काम क्रोध कौन पुरुष कौन स्त्री अभी भी तोर मन में हवे से तब वो चल दी भैया। आप कहते व्यास जी महाराज कहते देखो कि जो सत्पुत्र है सत्यवान है जो जिसको देना चाहिए उसको दीक्षा देना चाहिए तो वो चल दी कौन सुखदेव जी महाराज तो कहते कथा बताना चाहिए। और भागवत की कथा इतना अच्छा सुंदर में बनाए हो लिखे हो तो वो बताना चाहिए। तब वो अपन ऋषि कुमार मल्ला अपन जो कर शिष्य ऋषि मल्ला भगवान के श्लोक सिखाई भागवत को। और एक एक श्लोक ऐसे है भगवान के कि जिन मुर्दा आदमी गलो मरने वाला है अगर वो बढ़िया स्वर में सुना देवे पड़ी। और संसार में दो शक्ति है जो थोड़ा देर के लिए आपको जीवित कर सकता है, एक भगवान महादेव का महामृत्युंजय मंत्र और एक दुर्गा सप्तशती पाठ। अगर महामृत्युंजय के मंत्र अगर विधिवत हो गए ना तो कुछ समय तो जिये न पड़ी। और दुर्गा सप्तशती के पाठ शिव और शक्ति, क्योंकि शिव है तब जीव है और शक्ति है एनर्जी है, इसलिए आप और हम चल रहे हैं। एनर्जी माने शुगर तब एक शुगर लेवल माने शक्कर के मात्रा हमारे शरीर में है तब चला कम होई तब वो दिक्कत है, ज्यादा होई तब वो दिक्कत एकदम कम होई लो होई तब स्वाहा एक से लेवल बना कर रखे पड़ते। तो कहे देखो का किसी वो शक्ति है तो संसार चल रहा है। तब अपन ऋषि कुमार मल्ल सिखे इसका विधेयम सदा परिभव नमभिष्टदो ऐसे श्लोक मल्ला। अब श्लोक मल्ला जाए अब ऊंचे गाए जहाँ सुखदेव जी महाराज आए। अब सुखदेव जी महाराज एक दिन सुनी दो दिन सुनी तीसरा दिन कहते आओ तुम्हारा कौन सी कहते हमारे गुरुदेव। अब एक दिन दो ठन श्लोक के का बात करता 18,000 श्लोक के ऊपर नहीं से कहते महूल सीखना है कहते चल। तब व्यास जी महाराज का लेकी कहते देखा कि मैं अपन बेटा ला सिखाऊ ना तो संसार गलत समझी कि इस पहले शिक्षा लेना चाहिए। तो जनक महाराज हो इस काली आपने निमी राजा कथा सुनाए रहो ना वही वंश में जनक। तो वो जनक महाराज एक कोई ओकर कन भेजी से ला कदे कर भेजा तो मैं अपन लड़का ला और एकर जो है परीक्षा ले ले। इसने आप और हमन जब आज अपन बेटा ला बेटी ला स्कूल भेजतन न तो ये चिंता करतन कि गुरुजी मारे मारे कहते। आजकल अब का हो गए कि मारना बंद हो गया। अब हमन कुछ समय पहले पढ़े ज्यादा पुराना नहीं है भैया डोकरा वोकरा नहीं हुए लेकिन बड़ा मार पड़े अच्छा मार पड़े।
और हमार माता जी गलो हमार गुरु जी वही बेलना वेलना मार मार के हस पहाड़ल सिखाए गुरु जी पहली हमार दाई सिखा दे मार मार पहाड़ल। तो अब क्या है कहते इनकी परीक्षा लेना, जब परीक्षा लोगे तभी भागवत सिखाऊंगा। तब आई तो जनक महाराज कहते कहते सुखदेव आए कहते रहन दे 3 दिन खड़े रहन दे लकी सो 3 दिन खड़े तपती बालू में गरम है रेती गरम है हम खड़े अब कॉपी कुछ नहीं पहने हो नंगा धड़ धड़ अब खड़े 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद आइस जनक जी कहते अरे परेशानी हो गई तोला कहते कोई परेशानी नहीं बैठ ऐसे कि घर में बैठारी और क्रोध नहीं आई गुस्सा नहीं आई 3 दिन खड़े रही तब। और दूसरा आदमी तो 1 मिनट ले अभी मन जाता था एक आध दिन गणेश जी और शिवरात्रि पर्व में लेट हो जाए कहाँ रहे महाराज अरे दादा हम पूजा करा लाए कि ऐसे नहीं चमकाने महाराज। तो तब भैया देखो कहा है कि क्रोध नहीं ऐसा ओकर बाद अंदर जब घिसना तब बहुत सारे स्त्री मतलब पास में रखी देखते कथे काम आते कि नहीं आए तो कहा है कि कोई काम जागृत नहीं हुई सुखदेव जी महाराज ओकर बाजू में बैठ गए ओकर शरीर से शरीर चिपका बैठ गए स्त्री मन बहुत सुंदर सुंदर लेकिन काम नहीं है। अब परीक्षा ले रही तो जनक महाराज कहते थे पास हो गए तोल ले बड़े कोई नहीं है क्योंकि जिसने काम और क्रोध को जीत लिया वो संसार में ब्रह्म है भगवान है। तो फिर व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई। अब क्या हुआ कि वो जो है ना अब सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा श्रवण कर लिए। अब राजा परीक्षित ला श्राप होई अपन बेटा राजगद्दी दी जन्म देला सब कुछ त्याग दी तदेक मरने वाला है तो मरने वाला का चाहिए कि अपन सब कुछ के त्याग करना चाहिए लेकिन कतको जन कहीं मरने वाला है गीता घलो सुनावे तो जावे तो बेटी मन बेटा मन पूछते दाई महाराज आए वो जानता चिंता स्थानों पर अब तो महाराज कहा कि शुद्ध बुद्ध वाला महाराज के मत दिला परिवार के मत दिला परिवार वाला मन मिलेला अवल कर पूछते दाई हम लोग जानता चिंता अब वो बिचारी मरे थे कि तोला चिन्हत नहीं ले बता। तो ऐसे है भैया देखो क्या कि त्याग करना पड़ेगा एक न एक समय बाद जो कुछ मिला है वो सब कुछ छोड़ के जाना है केवल भगवान के पास और केवल भगवान का नाम का आश्रय। तो सुखदेव जी महाराज जो है लिए दीक्षा फिर चले। अब राजा परीक्षित सामने आश्रम है सरस्वती नदी किनारे पहुंचे। अब पहुंची सब महात्मा मन इकट्ठा हो गए कहते राजा आए परीक्षित आए तो कहते महाराज साधु मल्ल प्रणाम करिस कहते तुम्हारे से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। कहते का प्रश्न कहते भैया मोल 7वां दिन मरना है आज से 7वां दिन मर जाना है बोला तब मोर मुक्ति के उपाय बताओ। तो साधु महात्मा बढ़ जाए सब महात्मा मन कहते कहा बता 1 महीना टाइम रहती तो जिया देते नहीं से ले मरने वाले कोई जिया सकते कोई नहीं। तो कहते कि 1 महीना टाइम रहती तो मैं बता देता हूँ कम से कम 1 महीना वाला मोर कन्हावे। अब कुछ ही देर हुई थोड़ा देर हुई वहाँ सुखदेव जी महाराज के आगमन हुई बोलो सुखदेव जी महाराज की। तो साधु महात्मा कहते देख भैया देर मत कर सुखदेव जी महाराज उतना ही समय रुकते जितना समय एक गाय दुहा जाती है। अब 52 सेकंड 1 मिनट 1-1.5 मिनट में अच्छा दुहैया है ना दूध रही देसी गाय और देसी गाय के ही महत्व बताए गए। मिश्रा जी गलो अपन कथम कहते कि यदि भगवान महादेव में आपको दूध चढ़ाना है तो देसी गाय का ही दूध चढ़ाओ और यदि दूध नहीं है तो फिर आप जल चढ़ा दो क्योंकि देसी गाय के दूध और घृत और दही का ही महत्व बताया गया है। देसी गाय जो है ना गौ माता है पृथ्वी माता है। तो कहे जाओ जाओ पूछ लो तो उनको प्रणाम किए सुखदेव जी महाराज को और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किए फिर पूछने लगे। कहे महाराज 2 प्रश्न है 2 प्रश्न अल्पकाल में मरने वाले को क्या करना चाहिए ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर को पाकर सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज खुश हो गए कहे लोक हिता निपह राजा आपने लोक कल्याण की बात पूछी है आपने लोक कल्याण की बात पूछी है क्यों बताऊं क्योंकि देखो जो कल्याण करने वाली है वही बात पूछना चाहिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की।
आज कथा जो है कुछ समय विशेष चलेगा, क्योंकि आप और हम थोड़ा समय से यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो कुछ समय और चाहिए आपका, ठीक है ना। तो देखो एक जन साधु रही ट्रेन में जाती, अब जात रही ना तो कुछ वहाँ लड़का मन चढ़ गया, वो साधु बैठे रहे। अब लड़का कौन है? लड़के जो खाए थे ना लड़का, हर जगह घर में गलो लड़के, बाहर गलो लड़के, ये लड़का। अब वो मन का कहते, एक जना कहते देख भैया सामने ये सियान बैठे है, एक ठन हंसी मजाक काम करतन, कहते का ट्रेन के चैन खींचतन, कहते ठीक है चैन खींचबे पुलिस आ जाए, कहते हाँ वही तो काका नाम ले वो ये सियान। अब वो बाबा बैठे रहा है बेचारा दाढ़ी वाला, कहते अरे बेटा मैं तुम्हार का बिगाड़े हूँ, मैं तुम्हार का बिगाड़े हूँ ले बता, है नहीं तुम्हार नाम का बल्लू, तो कहते देख 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 ए रोही, अब हमारा बड़ा मजा ही, तो कोई ऐसे ऐसे आदमी है जो दूसरा रोते तो बोला बड़ा मजा आते सुखा। अब कहते देख यार अगर टीटी आ गए, पुलिस वाला आ गए, अब अगर जुर्माना मांगिस तो हम 4 जनन का पैसा नहीं सकले, सक बोल सकी पैसा सकलीस, कोई 500 कोई 200 कोई 400 ऐसे सकला 1500 सकला गए, तो एक जना मुखिया बनी सोकर जेब में डाल दीस। अब जेब में डाली सब का करीस कि ट्रेन के जो है ना चैन खींचीस। अब भैया पुलिस हुई का ड्यूटी अपने मन बुला के ले पुलिस वाला, कहते का कौन खींचा चैन, कहते ये अरे सियान ये डोकरा बैठे थे। अब वो कहते महाराज मैं नो, अब मैं नो हरो कहूँ तो कौन मानी मोर बात ले, मन 4 जन है, 4 जन के बात मानी मोर बात मानिए, तो कहते वो पुलिस वाला जब रेलवे पुलिस रही कहते तोला होश नहीं है, अति सियान हो गए सही बुढ़ा था, चैन लकाबर खींचे, कहते कहा बताओ महाराज मैं चैन लेना एक कारण में खींचे हूँ, कहते कहा अरे मोर कर रही 1500 मोर 1500 रही महाराज और मोर पैसा डाल ले, अब 1500 बाद मोर कन पैसा नहीं है, मोर जाना है कैसे होई। अब वाकई में ओटुआ जेकर नाम बताई, जेकर इशारा दिखाई सो घर जेब से 1500 अब 1500 धरी सब डोकरा दे दी, और डोकरा ला सम्मान घड़ो पुलिस, कहते तुमने बहुत अच्छा काम किया कि अब ये चारों जन पकड़ी पुलिस वाला लेगा रही। अब खिड़की में मुलाकात हो गई, खिड़की रहते नहीं ट्रेन में, वो मलौती पुलिस वाला लेगा थे थी डोकरा है, अपन दाढ़ी में हाथ घुमाई डोकरा, कहते बाबू ये दाढ़ी बाल ऐसने नहीं पाके है बाबू, तुम्हारा संकट को तुम्हारा संकट को झल हमन बनाए थे, हमला का बनावे। तो भैया देखो बुजुर्ग जो है ना उसको बहुत ध्यान रहता है जो मुखिया। तो सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे, कहे भैया परीक्षित कहे कि जब जिसको अल्पकाल में मर जाना है उसको क्या करना चाहिए, और मनुष्य के शरीर को पाकर सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। तो कहे आपका जो प्रश्न है वो लोक हित वाला है, कल्याण करने वाला है, तब मैं तुम्हें बताए हूँ 12 स्कंद है भगवान के कथा में, तो दूसरा स्कंद से लेके 12 स्कंद तक जवाब दे कौन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित। दूसरा स्कंद से लेके 12 स्कंद तक कहते सुनो, कहते देखिए क्या कि सबसे पहले भगवान की कथा आपको सुनाता। एक समय क्या हुआ पता है कि एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्याक्ष। तो कैसे तो कहते देख दीति माता है, दीति वो दीति माता का हो संध्या काल में ओकर पति का नाम है कश्यप, तो काम आतुर हो गए, वो काम वासना के चाह करी अपन पति से। तो सायं काल में कुछ बात है जल्दी करना चाहिए। आहारम माने जब बेर डूबत रहते मिलत रहते ना संध्या काल में, तो भोजन नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम है ना, स्त्री सहवास भी नहीं करना चाहिए सायं काल के समय। दो तीसरा स्वाध्याय पढ़ना भी नहीं चाहिए, तीसरा पढ़ना भी नहीं चाहिए सायं काल जिस समय मिलते रहता है। आहारम मैथुनम स्वाध्याय है ना, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। और
अब कहे कि देखो इस समय ठीक नहीं है, अपनी पत्नी से कहने लगे कश्यप, कहे इस समय ठीक नहीं है, 2 घड़ी माने कुछ समय आप रुक जाओ, फिर आपके काम वासना जो है उसको मैं पूर्ण कर दूंगा। कहे नहीं। तो अब उस समय कश्यप मुनि ने सोचा कि देखो पत्नी को प्रसन्न करना भी जरूरी है करके कश्यप मुनि और दिति का समागम हुआ। अब क्या हुआ कि उस समय जो है ना संध्या कालीन था, तो मैथुनम जो है वर्जित है, तो उनके गर्भ से कहे 2 राक्षस जन्म होगा। गर्भधारण हो गया तो कहे महाराज क्या होगा? कहे जिस समय हमने किया है वो समय गलत था, इसलिए 2 राक्षस आपके जन्म आपके पेट में जन्म लेंगे। तो कहे कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। क्यों लेंगे? कहे देखो एक बार क्या हुआ पता है? ये लोग कौन है? जय और विजय। ये मन कौन है पता है? भगवान के द्वारपाल, भगवान के द्वारपाल। एक बार सनकादिक ऋषि मन को गीस कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मान 5 वर्ष के आयु है, लेकिन उकर पूर्वज के पूर्वज मन जानते तपस्या का बल है। आप देखना जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का नाम लेता है, उसकी चेहरे की प्रसन्नता देखना। और जब भूत प्रेत मानते तेला देखते ऐसे दिखी देख के डर रहा जब भाग जा। भगवान का नाम लेने वाला बड़ा प्रसन्न दिखता है। अब क्या है कि जय विजय तो सनकादिक ऋषि मन की कहते हमको भगवान से मिलना है। कहे अभी भगवान से नहीं मिल सकते। तो सनकादिक ऋषि मन कहते भगवान से मिले पर रोका था। कहे जाओ भगवान के पास भी रहकर तुमको इतना सेंस नहीं है, इतना मालूम नहीं है कि साधु से संत से क्या बात करना चाहिए। कहे राक्षस हो जाओ, 1 कुल में नहीं 3 कुल में 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा। 3 बार। कहे पहला बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा बार रावण और कुंभकर्ण, तीसरा बार शिशुपाल और दंतवक्र। कहे महाराज आपने श्राप दे दिया, श्राप तो पूर्ण है, वो तो मिलेगा ही। कहे हमारा कल्याण कैसे होगा? कहे चिंता मत करो, हर समय भगवान आएंगे, हर समय भगवान आएंगे। कहे हिरण्याक्ष जब हिरण्यकश्यप बनोगे ना, तो हिरण्याक्ष जब मरेगा उसको शुकर रूप में, सुअर रूप में भगवान आएंगे और आपका कल्याण करेंगे। और हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह रूप में आएंगे और कल्याण करेंगे। और रावण और कुंभकर्ण राम रूप में भगवान आएंगे, राम रूप में भगवान आई और तुम्हारा कल्याण करी। और शिशुपाल और दंतवक्र के भगवान श्री कृष्ण रूप में आई और तुम्हारा कल्याण करी। चिंता मत करो ऐसे की काबार जो ऋषि के श्राप है ना वो भी कल्याण करने वाला है। अब का हो देखो श्राप मिलीस, अब श्राप मिलीस ना होकर बाद ये मन चल दिस। तो वही दिति माता के गर्भ से जन्म हुई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के दोनों भाई है। तो पहली कथा हिरण्याक्ष के आते। तो हिरण्याक्ष हिरण्यक्ष, अब हिरण्य माने सोना, अवक्ष माने आंख, जेकर आंखी सोना 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 दिखते नहीं, वही हरे हिरण्याक्ष। अब सोना देख भैया, सोना 2 काम है। कैसे कि एक सुवर्ण और दूसरा सोना। तो अब वो क्या किया कि इतना प्रतापी था कि अपने बल से वो जो पृथ्वी है उसको समुद्र के रास्ते से रसातल में ले गए। बता, रसातल में ले गए हिरण्याक्ष, इतना शक्तिशाली। अब कहा है सब देवता मन की भगवान कन ब्रह्मा कन कहते महाराज अरे पृथ्वी नहीं है। अब पृथ्वी में हमारे सब पूजा पाठ होते, सब पूजा पाठ बंद हो गए, सब लुप्त हो गए, रसातल में ले गए। तो भगवान ब्रह्मावती में छिकिस, और छिकिस ना तो नाक से निकली, और नाक से निकल के छिकिस था भगवान शुकर रूप में बनी। और भगवान शुकर बनी, धीरे 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 बड़े हो, सब बड़े बड़े दाढ़, बड़े बड़े भगवान के शरीर। और भगवान जो है ना शुकर रूप बनी, सब जात 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 समुद्र के रास्ते से वही रसातल में पहुंचे। और रसातल में जहाँ पृथ्वी लगे रही वहाँ हिरण्याक्ष संग घोर युद्ध हुई। भगवान घोर युद्ध, ओ भगवान लपट के, भगवान उला पट के ऐसे 40 बहुत समय बीत गए। तो भगवान से बड़े कोई नहीं। भगवान जो है ना हिरण्याक्ष के वध कर दी, हिरण्याक्ष के वध करी भगवान। हिरण्याक्ष नमो नमः हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जब हिरण्याक्ष के साथ वध हुआ, हिरण्याक्ष का वध हो गया, तो भगवान अपने डाल पे पृथ्वी को लेकर आए और पुनः पृथ्वी की स्थापना की, पुनः पृथ्वी की स्थापना की। आज की कथा यही तक है, आज कथा को विराम करते हैं।
उसके पश्चात कल आप आइएगा बड़े भाव के साथ 1 बजे से 5 बजे तक ये कथा चलेगी। और आप सबका साधुवाद है, आप सब अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। देवांगन परिवार के मुख्य यजमानत्व में यह कथा और हम सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करे बड़े भाव के साथ, और उसके बाद आरती फिर प्रसाद। मधुर मधुर नाम भोले बाबा तेरा नाम,